Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now today in this lecture we will find or calculate the work done by variable force. Okay, we know that work done is equal to क्या होता है, work done is equal to force into displacement, force into displacement. Okay, so here force is constant. Okay, so how we can calculate the work done if force is variable? Okay, so इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस कंसीडर, हम एक फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, ए वेरिएबल फोर्स एफ एक्स यानी फोर्स जो है पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, फोर्स क्या है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है. जैसे हमने फोटो डिज़ाइन कर लेते हैं, ये कोई फोर्स है, कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है. अभी फोर्स का वैल्यू यहाँ कुछ हो रहा है, फिर चेंज इंक्रीज़ हो गया है, फिर डिक्रीज़ हो गया है. ओके, सो पोजीशन क्या है, इस किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी पोजीशन को हमने डिनोट किया एक्स आई पर इनिशियल है और दिस इज़ फाइनल पोजीशन. ओके, यानी फोर्स आगे जाकर के कुछ डिक्रीज़ हो जा रहा है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऑन द वाई एक्सिस एफ एक्स. ओके, और एक्स एक्सिस पर हमने एक्स को रिप्रेजेंट किया. ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, अब फोर्स तो वेरी कर रहा है, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हम कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ पर. ठीक है, सो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस केस में हम कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को. हमने क्या कर लिया, हमने इस रीजन को क्या कर रहा है, जो भी ये रीजन आ रहा है इसको स्मॉल पार्ट में स्प्लिट कर लिया. क्या किया, इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया. ठीक है, सो मैंने सपोज कर लिया ये जो मेरा अब जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ डेल्टा एक्स है. कितना है, डेल्टा एक्स. अब जो डिस्प्लेसमेंट है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स है. ओके, ऐसे ऐसे इसमें मैंने किया गया बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में मैंने इसको स्प्लिट किया और डिवाइड कर लिया इस सारे डिस्प्लेसमेंट को. ओके, सो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मैं देखूं, इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है. यहाँ पर क्या है, फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर के लिए. स्मॉल पार्ट में मैंने इनको डिवाइड किया है, मतलब और स्मॉल कर लेता हूँ, ऐसे इतना सा डिस्प्लेसमेंट में ले लूँ, इसको मैं डेल्टा एक्स कहूँ. सो ये जो स्मॉल के केस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको यहाँ पर जो फोर्स है उसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूँ. यहाँ फोर्स और यहाँ फोर्स में तो चेंज है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर मैं कर ले रहा हूँ. ओके, सो मैंने सपोज कर लिया किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स के लिए क्या है, हमारा जो फोर्स है कांस्टेंट है एंड दिस इज एफ. ओके, ऐसा मैंने सपोज किया. क्लियर. सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के अगेंस्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने किया है, यानी इस फोर्स से मुझे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट गेन हुआ है. सो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन को भी मैं स्मॉल ही रिप्रेजेंट करूँगा, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू से या तो रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा. ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, सॉरी टोटल वर्क डन. सो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, स्मॉल वर्क डन इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, फिर क्या करूँगा, ऐसे ही नेक्स्ट क्या करता हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और मैं कंसीडर कर लेता हूँ, फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और कंसीडर कर लेता हूँ. ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सारे वर्क डन को क्या करूँगा, मैं सारे ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ सारे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लूँगा और इन स्मॉल पार्ट में ही मैं क्या करूँगा, प्रत्येक ईच स्मॉल पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट कंसीडर होगा, है ना, और ये तब मैं इस फॉर्मूले से उसको गिवन कर दूँगा, है ना. सो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होगा, फिर मैं सारे वर्क डन को क्या करूँगा, इस पहले स्मॉल पार्ट के लिए फिर दूसरे स्मॉल पार्ट के लिए सारे स्मॉल पार्ट को मैं ऐड कर दूँगा. ओके, सो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं समेशन. सो समेशन यूज़ कर रहे हैं हम, कहाँ से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं, एक्स आई से
कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट समेशन करेंगे, एक्स आई से एक्स एफ तक, ओके, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक, एफ इंटू डेल्टा एक्स, ओके, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ इफ़ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए अगर मैं कंसीडर करूँ, सो वर्क डन, मैंने पहले भी बताया था क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का क्या काम होता है, स्मॉल वर्क, स्मॉल पार्ट को ऐड करने में इसको हम यूज़ करते हैं समेशन के प्लेस पे, ओके। सो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा एफ, और इसको क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स को मैं डी एक्स लिख दूंगा, ओके। जब मैं समेशन करता हूँ तो डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख दूंगा, ये भी स्मॉल पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा मैं, एक्स आई टू एक्स एफ, ओके। सो हम वेरिएबल अगर फोर्स है तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। सो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ, एफ अगर इसको ये कांस्टेंट होता, अगर ये कांस्टेंट होता, सो ये क्या हो जाता है, एफ इंटू डी एक्स क्या हो जाता, ये एफ एक्सिस है, एफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता, और ये क्या हो जाता है, इसका रेक्टेंगल के एरिया से डिनोट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एरिया अंडर द फोर्स कर्व, अंडर द वेरिएबल फोर्स कर्व, ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स क्या है, एफ वाई एक्सिस है, अगर मैं इसको वाई सपोज करूँ इंटू डी एक्स, ये एक्स है, सो वाई इंटू एक्स क्या मिल रहा है मुझे, एरिया तो मिल रहा है। सो दिस इज द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ओके। सो दिस इज द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ओके। सो बस इस बात को याद रखेंगे, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है सो आप कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, बस सिंपल बात ये है, यही मुझे आपको बताना है, ओके, डन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।